क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में आज केनोपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम संक्षेप में केनोपनिषद का परिचय हम सभी जानते हैं। यह उपनिषद सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत है। इसे तलवकार उपनिषद तथा ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न केनेशितम अर्थात यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है से हुआ है। इसमें उस केन किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केनोपनिषद कहा गया है। सर्व प्रेरक उस परब्रह्म की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने सुनने में ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, अनुभूति में वह उतना ही दुरूह है। प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद के रूप में सुंदर ढंग से उस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अंत में परब्रह्म की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ उस रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। शांति पाठ। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषदसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। शांति शांति शांति। अर्थात हे परमात्मन, हमारे सभी अंग पुष्ट हों, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हों। यह उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्म है। हम इसे स्वीकार कैसे न करें। यह हमारा परित्याग न करे, हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म ज्ञान आदि वर्णित है वे हम में प्रविष्ट हों, हम में समाविष्ट हों, त्रिविध तापों की शांति हो। केनोपनिषद के प्रथम खंड का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उपनिषद के ऋषि पहले मंत्र में कहते हैं, किसके द्वारा प्रेरित किया हुआ यह मन अपने विषयों तक पहुंचाता है, किसके द्वारा नियोजित किया हुआ यह श्रेष्ठ प्राण चलता है, किसके द्वारा
प्रेरित की हुई वाणी को मनुष्य बोलते हैं। कौन सा अव्यक्त देव हमारे नेत्रों और कानों को कार्य में नियुक्त करता है। दूसरे मंत्र में ऋषि लिखते हैं, जो परमात्म तत्व कर्णेंद्रिय का श्रोत्र श्रवण शक्ति है, मन का मन अर्थात मनन क्षमता है, वागिंद्रिय की वाणी अर्थात वाक शक्ति, प्राण का प्राण अर्थात संचालक है, चक्षु का चक्षु अर्थात दर्शन क्षमता है, अर्थात जो इन सब का कारणभूत तत्व है उसे जानने वाले धीर पुरुष जो चक्षु श्रोत्र मन आदि के आवेगों से उद्वेलित नहीं होते, इस लोक से जाते हुए अथवा जीवन मुक्त होकर अमर हो जाते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वहाँ परब्रह्म परमात्मा तक चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों, वाक आदि कर्मेंद्रियों तथा मन की भी पहुँच नहीं है। उसे जानने की बुद्धि हम में नहीं है, न ही किसी अन्य की व्याख्या से यह संभव हो सकता है, क्योंकि वह ज्ञात और अज्ञात सभी तत्वों से सर्वथा परे हैं। ऐसा हमने अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुना है, जिन्होंने हमें उस ब्रह्म के विषय में भलीभांति व्याख्या करके समझाया है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, अपितु वाणी ही जिसकी महिमा से प्रकट होती है, उसे ही तुम ब्रह्म समझो। वाणी द्वारा निरूपित जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, अपितु मन जिसकी महत्ता से मनन करता है उसी को ब्रह्म समझो। मन द्वारा मनन किए हुए जिसकी लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसे चक्षु के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अपितु चक्षु जिसकी महिमा से देखने में सक्षम होता है उसे ही तुम ब्रह्म जानो। चक्षु के द्वारा दृष्टव्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, श्रोत्र से जिसे नहीं सुना जा सकता, अपितु श्रोत्र जिसकी महत्ता से सुनने में सक्षम होता है उसे ही तुम ब्रह्म जानो। श्रोत्रेंद्रिय गम्य जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं होता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होते हैं उसे ही तुम ब्रह्म जानो। प्राण शक्ति से क्रियाशील जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। केनोपनिषद के दूसरे खंड में उपनिषद के ऋषि पहले मंत्र में कहते हैं, आचार्य का कथन, यदि तुम्हारी यह मान्यता है कि मैं ब्रह्म को भली भांति जान गया हूँ, तो निश्चय ही तुमने ब्रह्म का अत्यल्प अंश जाना है, क्योंकि उस परब्रह्म का जो अंश तुझ में है और जो अंश देवताओं में है वह सब मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं है। अतः तुम्हारा जाना हुआ निश्चय ही विचारणीय है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शिष्य क्या उत्तर, हमने ब्रह्म को भली भांति जान लिया है, ऐसा शिष्य उत्तर देते हुए कहते हैं। ऐसा नहीं मानते और न ऐसा ही मानते हैं कि हम उसे पूर्णतया नहीं जानते, क्योंकि उसे जानते भी हैं। हम जानते हैं अथवा नहीं जानते, दोनों उत्तर अपूर्ण हैं। हमारे इस कथन को वही जानता है जो उस ब्रह्म को जानता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
जो यह मानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता वह ब्रह्म को जानता है, एवं जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह उसे नहीं जानता, क्योंकि जानने का अभिमान करने वालों के लिए वह ब्रह्म जाना हुआ नहीं है और जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त करता है, अथवा आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य बल को प्राप्त करता है। उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से वह अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसने यदि इसी जन्म में उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसने यथार्थ लक्ष्य पा लिया। जो इस जीवन में उसे नहीं जान पाया तो अपने अमूल्य अवसर गंवाकर अपनी महती हानि की। अतः बुद्धिमान पुरुष प्रत्येक प्राणी में और प्रत्येक तत्व में उस परमात्म सत्ता को व्याप्त जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में केनोपनिषद के तृतीय और चतुर्थ खंड का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ